और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फ़ौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। तो इधर मुफ्ती शमाइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा, और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूँ ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे, और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्गुमेंट कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासिर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ़ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग एक बार बैठ जाएं, ताकि चूँकि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकम्फर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुताल्लिक़ मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी, तो फ़ौरन कंट्रोल किया। बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहीन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहीन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़, जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज़म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहीन फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह ज़िम्मेदार है, खुदा ज़िम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्गूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हरबा नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था।
अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके इदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा